हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फोस्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। और ये मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और यही दिन वही था थर्सडे का, जिस दिन मैंने वड़िया डाली थी। और मैं आपसे बोल रही थी ना कि मुझे लग रहा है कि मौसम ठीक नहीं है और हो सकता है कि बारिश वारिश ना आ जाए। और वही हुआ कि शाम को आंधी चलने लगी और फटाफट से मैं पूरी चद्दर समेत वो वड़ियाँ लेके नीचे मैंने बिछाई कमरे में। और मौसम सचमुच बहुत ही औसम हो रहा था। और ऐसे मौसम में मैंने डिसाइड करा था कि चलो क्यों ना पकोड़े वकोड़े बनाए जाएं। तो क्योंकि मौसम आंधी चल रही थी पहले, फिर ठंडी ठंडी वो हवा चलने लगी, उसके बाद फिर बारिश आने लगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ना, ये बहुत ही अमेजिंग था। और जब भी कनिश ऐसे प्लांट्स देखता है ना हवा में बहुत तेज़, तो कहता है मम्मी ट्रीज डांस कर रहे हैं, मम्मी प्लांट्स जो हैं वो डांस कर रहे हैं। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो वो डांस करते हुए दिखते हैं, क्योंकि मौसम इतना खूबसूरत हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा वेदर था। और इतनी ज़्यादा धूप और इतनी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली सबको। देखिए कितनी तेज़ बिजली कड़क रही थी, दूर दूर तक बादल ही बादल, एकदम काले घने बादल। बहुत ही सुंदर मौसम था और मैं भी पूरा इन्जॉय कर रही थी इस मौसम में बहुत ही, क्योंकि इतना टेंशन से निकल के अब हम निकले थे और ये वेदर ने बहुत ही अच्छा कर दिया था, मूड भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इतने अच्छे मौसम को हम एंजॉय कर रहे थे छत पे आके। और दूर दूर तक मैं जूम करके दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर लग रहा था आसपास का जो एनवायरनमेंट है, इतना कूल लग रहा था। क्योंकि आसपास इतनी नेगेटिविटी है, इतनी टेंशन है, मतलब हर तरफ से अजीब अजीब सी न्यूज़ आ रही है। तो थोड़ा सा ना मन थोड़ा देर के लिए खुश सा हो गया था कि जब इतना अच्छा मौसम हुआ था। और यहाँ पे मज़दूर जो घर बना रहे थे, तो ये लोग अपना काम कर रहे थे, इनको भी कितनी राहत मिली होगी, इतनी गर्मी इतनी धूप में ये लोग काम करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिनेरियो हुआ था। यहाँ ये कुछ बच्चे आपको दिख रहे होंगे बाय करते हुए, ये मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं। और मुझे नहीं पता था ये इनका घर है। इन्होंने क्या करा, जब मैं शूट कर रही थी आसपास का ये बादल वादल जब मैं शूट कर रही थी, तो इन्होंने मेरी फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप करी। तब मुझे पता चला ये वही बच्चे हैं। तो बच्चों का दिमाग देखो, और ये हार्डली फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चे, और लुक एट देयर माइंड कितना शार्प है कि उन्होंने ये बताने के लिए कि मैम हम यहाँ पर हैं, उन्होंने फ़ोटो खींच के मुझे भेजी। और देखिए कितना दूर है इनका घर कि मुझे वो दिख भी नहीं रहे थे ढंग से। और बादल अब और भी ज़्यादा डार्क होते जा रहे थे। तो इतने घने बादल और इस बारिश के से मौसम में हमने डिसाइड करा कि क्यों ना कुछ इवनिंग का कुछ प्लान बनाएं और हो जाए कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स, जैसे कि प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े। और हमारे घर कुछ इस तरह का सिस्टम है, हस्बैंड प्याज के पकोड़े पसंद करते हैं, मैं आलू के पकोड़े पसंद करती हूँ, और कनिश सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ खाता है। तो उसको मैं फ्राइज़ आज कैसे खिलाऊंगी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सब कुछ सारा सामान बिल्कुल रेडी कर लिया है। और देखिए कितने अच्छे से फ्राइज़ कटे हैं। और ये काटने के लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। मैं एक बार ये ट्रेड फेयर लगता है ना, जो ये वहाँ से लेकर आई थी, और इससे बहुत ही अच्छे आलू कटते हैं। तो चलिए अब करते हैं पकौड़ों की तैयारी। और बेसन मैं पहले निकाल लूँगी इसमें जितना भी मुझे चाहिए। और अब इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले। और मसालों में यही जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, नमक है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, थोड़ा सा इसमें मैं आमचूर ज़रूर डालती हूँ, आमचूर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये धनिया पाउडर डल गया था, नमक डल गया, थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है, जीरा बहुत अच्छा लगता है। अगर जैसे एकदम साबुत जीरा डाल दो और पकौड़ों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आमचूर डाल रही हूँ इस टाइम में। तो पकोड़े तो ऐसी चीज़ है ना जो हर कोई अपने हिसाब से और अपने अकॉर्डिंग बनाना पसंद करते हैं। कुछ कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, कई कई तरह के मसाले। इवन इसमें बहुत अच्छा लगता है अगर जैसे प्याज नहीं लहसुन और अदरक का जो पेस्ट होता है ना, उसको अगर मिक्स कर दें साथ में, तो उससे और भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बट इतना तो मेहनत करने का मेरा मूड नहीं था, मैंने बहुत सिंपल तरीके से पकोड़े बनाए थे। क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा देर करती तो फिर जो बारिश थी ना वो रुक जाती और मज़ा ख़राब हो जाता पकोड़े खाने का। तो इसलिए मेरा प्लान यही था कि जितनी देर बारिश ये आ रही है, अच्छा मौसम है, मैं बस फटाफट से रेडी कर दूँ।
क्योंकि इतने दिन इतना सादा सादा खाना खाने के बाद ना अब मन करता है, अब जैसे जैसे टेस्ट वापस आ रहा है, धीरे धीरे स्मेल वापस आ रही है, तो अब अच्छा लगता है, अब हर चीज़ अच्छी लग रही है बनाने में। तो मन कर रहा है कि हाँ कुछ अच्छा अच्छा बनाते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, इंजॉय करते हैं वेदर को। तो जिस तरह से मैंने अभी प्याज इसमें घोली है और मैंने इसी तरह से आलू भी इसमें डाल दिए थे, और ये है धनिया और हरी मिर्च, ये भी मैंने इसमें ऐड करी है। तो मैं इसमें आलू भी इसी में ही डाल दूँगी, और अब फटाफट से कढ़ाई में इनको तल के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ हो चुके हैं हमारे गर्मा गर्म प्याज और आलू के पकोड़े तैयार, साथ में है केचप, क्योंकि धनिए की चटनी मैंने बनाई नहीं, जैसा कि मैंने बताया था। मुझे बस यही था कि अगर बारिश रुक गई तो ये खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने धनिए की चटनी बनाने का बिल्कुल वेट नहीं करा, सीधा केचप लिया, चाय बनाई, पकोड़े साथ में, और बहुत ही बढ़िया था थाली स्नैक्स। वो भी मतलब बारिश हो और साथ में पकोड़े ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो बारिश बड़ी अधूरी सी लगती है। तो जस्ट टू इन्जॉय द वेदर, ये थोड़ी सी हमने बहुत ही थोड़े बनाए थे, ज़्यादा नहीं थे ये, बस इतने से ही बनाए थे और इसी में हम दोनों ने खाए थे, क्योंकि बहुत एक्सेस ऑयली तो नहीं खा रहे। अभी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा जो वड़े भी बनाए थे, वड़े भी अलग तरीके से, वो भी छाछ में डाल के खाते हैं, जिनसे सारा ऑयल जो है इनका ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाता है। तो ये मैं फ़्राइज़ बना रही थी, और बट फ़्राइज़ बनाते हुए हुआ क्या, मुझे लगा कि अरारोट रखा है बट अरारोट नहीं था, जिसकी वजह से फ्राइज़ तो बन गए बट वो ऐसे क्रिस्पी नहीं बन पाए जैसे कि हर बार बनते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या टेक्निक यूज़ करी थी, मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम पे, बिल्कुल तेज़ गरम जब ऑयल हो गया था तो उस पे मैंने बनाए थे, और ये देखिए अब बनने ये स्टार्ट हो गए। जिससे मैंने कम से कम 5-7 मिनट बाद इनको चेक करा तो ये काफ़ी बनने स्टार्ट हो गए थे, और ये गोल्डन कलर आना शुरू हो गया था। तो बस अब मैं इनको निकाल लूँगी, ये बन के रेडी है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने रखा है केचप, और ये मैकडॉनल्ड्स जब हम लास्ट टाइम गए थे तो ये फ़्राइज़ खाते खाते ना साथ में कनिश अपने हाथ में ले आया था, ये मैंने रख लिया था, क्योंकि अगर मैं इसमें दूंगी ना इसको लगेगा हाँ हम वहीं से लाए हैं, मैकडॉनल्ड गए थे, तो इसलिए मैं इसको इसी में दूंगी और वो बड़े प्यार से खा लेगा। और ऐसे प्लेट में दूंगी ना तो वो नखरे करेगा, फिर नहीं खाएगा। तो थोड़ा सा बच्चों को ना बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। तो ये मैंने बना के कर लिए रेडी, इसमें बस हल्का सा नमक डालना है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार। बट ये क्रिस्पी नहीं बने थे क्योंकि मेरे पास अरारोट नहीं था, तो इसलिए थोड़े से सॉफ्ट बने थे, बट उसने खा लिए थे एंजॉय करके। देखिए वड़ियाँ मैंने नीचे डाल दी थी फटाफट कमरे में लाके, क्योंकि ऊपर बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी, और ये अच्छे से सूख गई हैं, अब बिल्कुल रेडी हैं ये। बट ये कमरे में मैंने रात भर फ़ैन ऑन करके और कमरे में ही सुखा दी थी। तो ये देखिए बारिश अभी लगातार चल रही है, बिल्कुल कंटिन्यूअस। और यहाँ पे मेरे बालकनी फ्रेंड्स, यहाँ से हम आजकल हम बालकनी से ही बात करते हैं, तो हम बालकनी फ्रेंड्स हो गए हैं, तो हम यहीं से हाय हेलो पूरी मीटिंग सारी डिस्कशंस हम बालकनी से ही कर रहे हैं आजकल। वो भी वेदर एंजॉय कर रहे थे, हम भी वेदर एंजॉय कर रहे थे। हम तो बारिश ऐसी हो रही थी कि बिल्कुल स्ट्रेट बालकनी में आ रही थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा देर बाहर नहीं खड़ी हो पा रही थी, मैं गेट के अंदर खड़ी थी। तो छत पे तो हम आराम से रुक गए थे क्योंकि छत पे शेड है। तो यहाँ पे देखो मैंने बिल्कुल जैसे मैकडॉनल्ड्स में रेडी होते हैं ना, ऐसे ही एकदम केचप भी मैंने उसको कटोरी में निकाल के नहीं दी, पाउच दिया है, ताकि उसको बिल्कुल डाउट ना हो। और ये प्लेट अलग से रेडी हो गई थी हमारे लिए।
तो ये देखिए, अब मैं इसको देने चलती हूँ, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा। उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये मैकडोनल्ड से ही आया है। ये मैंने उसके आते ही, वो मतलब देखते ही उसे वेट नहीं हुआ, वो तुरंत आके बैठ गया खाने के लिए, क्योंकि वो कह रहा था ये बर्गर है, ये बर्गर। वो फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बोलता, वो कहता है ये बर्गर है। तो क्योंकि हम मैकडोनल्ड्स जाते हैं तो बर्गर खाते हैं, तो उसको ये पता है कि ये बर्गर है। और बच्चा जब इतनी खुशी से कोई चीज़ खा ले तो दिल को इतनी तसल्ली होती है कि कम से कम चलो उसने अच्छे से कुछ खाया है। क्योंकि बच्चे ना थोड़े नखरे दिखाते हैं खाने में, और जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तब तो ज़्यादा नखरे दिखाते हैं, वो ढंग से खाना ही नहीं खाते, इसलिए उनकी मनपसंद की चीज़ें कुछ ना कुछ ट्राई करनी पड़ती है। तो ये था हमारा आज इवनिंग अच्छे से वेदर का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन बाय बाय।